ओम शांति। हम हर रोज़ अमृत वेले सुबह 4 बजे यूट्यूब पर अमृत वेला योग लाइव करते हैं, जिसमें ज्वालामुखी स्थिति, पावरफुल अशरीरी स्थिति का बिना किसी म्यूज़िक के पावरफुल अभ्यास करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, सभी ज्वाइन करिएगा ज़रूर। साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम शांति। आज है 23 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको मिलता है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तो अशरीरी स्थिति के अभ्यास करते हुए हमें कौन सा चिंतन करना है, ये बाबा मुरली में बता रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। बाबा यहाँ पे फिर से शांत स्वरूप की ड्रिल करा रहे हैं। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है, हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पार्ट बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच होते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म में शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। तो इसका अनुभव हम भी हर रोज़ करते हैं। जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को ऑर्गन से माना शरीर से डिटैच करते हैं और फिर शांति धाम में जब जाते हैं तो शांत स्वरूप में इजीली बैठ सकते हैं। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांति में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है
हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। हम पहले सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तो चेक करना, क्या मुझ आत्मा का पुरुषार्थ इतना तगड़ा है जो मैं सूर्यवंशी घराने में जाऊं। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। तो सद्गति का मार्ग माना, जब मैं आत्मा बाबा से योग लगा के शक्तिशाली बनती हूँ और इस ज्ञान को धारण करती हूँ, तब मैं आत्मा सद्गति को पाती हूँ। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को नहीं जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रही है। यह बुद्धि में समझना चाहिए, रास्ता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। अंडरलाइन, स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसी का मतलब क्या? जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण कर रही हूँ, तब मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन रही हूँ। सिर्फ सुनने से स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, उसको धारण भी करना होगा। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो यहाँ पे दो तरीके से बाबा बता रहे हैं। एक तो पुरानी दुनिया माना हमारे आत्मा के अंदर जो पुराने स्वभाव संस्कार कड़े हिसाब किताब है, वो है पुरानी दुनिया। दूसरा है जो स्थूल रूप में हमें पुरानी दुनिया दिखती है वो। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरे बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं
हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ आ जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है। सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहाँ तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सतयुग खत्म होने को आता है तो सूर्यवंशी राजधानी के ही स्वतः राजा रानी खुद से चंद्रवंशियों को अपना राज्य भाग्य सौंप देते हैं। वहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे
सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। तो कितनी महान वो देवता आत्माएं होंगी। यहाँ पे लोग एक एक इंच के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन वहाँ पे सतयुग का जब एंड होता है और त्रेता युग की स्टार्टिंग होती है, तब सूर्यवंशी राजा रानी खुद से, सोचो, खुद से अपना राज्य, जिस किंगडम में वो राज्य कर रहे हैं, वो सारा राज्य सीता और राम को सौंप देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। देखो बाबा सतयुग और त्रेता का जो संगम है, तब की बातें बाबा यहाँ पे राज खोल रहे हैं। सूर्यवंशी घराने के जो है वो चंद्रवंशी घराने को राज्यभाग्य कैसे सौंपते हैं। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो नहीं होते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। तो फील करना, विजुअलाइज करना, सतयुग में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। तो ये बाहर जो बुआबाजी करने वाले हैं, उनके पास लोग जाते हैं, लगता है उनके पास जाने से गति सदगति मिलेगी, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, और कोई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहाँ भी सेक्शन अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी बौद्धि सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ पे बाबा हमें कल्पवृक्ष के चित्र का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वहाँ भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग सेक्शन। अगर हम साकारी कल्पवृक्ष देखें, इसको दोनों कल्पवृक्ष की दृष्टि से हम कंपेयर कर सकते हैं। साकारी कल्पवृक्ष को अगर आप देखते हैं तो सबसे नीचे जो तना है, जड़ों के थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे सिर्फ सूर्यवंशियों को दिखाते हैं। फिर चंद्रवंशियों का सेक्शन अलग, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको त्रेता युग का सिर्फ चंद्रवंशी घराने का दिखाई देगा। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो अलग अलग धर्म स्थापक, टालियाँ वगैरह सब दिखाई देंगे। तो सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी बौद्धि सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसे माला नंबरवार बनी हुई है। तो साकारी कल्पवृक्ष में जैसे अलग अलग तरीके से बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बाबा बोल रहे मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। तो परमधाम का भी अगर हम कल्पवृक्ष का चित्र देखें, बिंदियों का झाड़, तो सबसे ऊपर बाबा के जो नज़दीकी है हम ब्राह्मण आत्माएं, वही ब्राह्मण आत्माएं। फिर थोड़ा सा नीचे जाके सतयुग में देवी देवता, त्रेता युग में भी देवी देवता। उसके नीचे फिर छतरी जैसा जो रूप बनता है, वो जो छतरी जैसा रूप है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, अलग अलग धर्म को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी। फिर और बिरादरियाँ निकलती है। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी,
थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। तो आज दिन भर में साकारी कल्पवृक्ष के चित्र को विजुअलाइज करें। देखो, बाबा ने आज सुबह हमें अमृत वेले भी साकारी कल्पवृक्ष का ही योग कराया था और मुरली में भी आज बाबा वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी से क्या सिद्ध होता है, हम जो योग करते हैं वो असल में हम करते ही नहीं, वो बाबा की ही टचिंग होती है और बाबा ही हम सब से उस वे में योग कराते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूछते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनके बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इतना ज्ञान में हैं फिर भी हमारे लाइफ में इतना दुख क्यों। इसका रीज़न बाबा यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे जास्ती सुख हमने ही देखा है, इसीलिए सबसे जास्ती कंगाल हम ही बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। तो मानो आपके घर से सिर्फ आप अकेले ही ज्ञान में चल रहे हो और बाकी के लोग ज्ञान में चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जब आप सतयुग या त्रेता में आएंगे तब वो सभी आत्माएं कहाँ पे होगी, शांति धाम में। लेकिन इस चीज़ को सोचकर अगर आप दुखी हो रहे हो, इसी का मतलब आपकी मोह की रग अभी भी उन आत्माओं में फंसी हुई है। चाहते भी है हम मुक्ति में जाए, सुख को काग विष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है। तो पावन दुनिया में कितने जन्म थे, 21 जन्म नहीं 20 जन्म। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, 20 जन्म। फिर बाबा जो बोलते हैं कि 21 जन्म की तुमको बादशाही देता हूँ, वो 21वां जन्म कौन सा है, संगम युग का ये हीरे तुल्य जीवन। तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। तो कौन सी सारी पुरानी दुनिया, सबसे पहले तो जब हम यथार्थ ज्ञान और यथार्थ योग करते हैं तब हमारे पुराने स्वभाव संस्कार, कड़े से कड़े हिसाब किताब इस यज्ञ में स्वाहा होते हैं। तब मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ, और जब मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ तब ये पुरानी जो दुनिया है उसको स्थूल रूप में आग लग के, माना जो भी है नेचुरल कैलामिटीज़ होगी, पांचों तत्वों का वार,
सो इस विधि से वो सभी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होगी। तो पहले अपने अंदर के पुराने स्वभाव, संस्कार, विकार सबको स्वाहा करना है। वो जब स्वाहा होगा तब पुरानी दुनिया को आग लगेगी। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। क्यों ऐसे बाबा बोलते हैं हमेशा, शास्त्र हो या गीता हो, आटे में नमक मसल। देखो, जब द्वापर में ये शास्त्र वगैरह बने थे, बहुत ही शुद्ध भावना से ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी लिखे हैं, बहुत शुद्ध भावना से, बहुत अच्छी तरीके से लिखे थे। लेकिन जैसे जनरेशन बाय जनरेशन ये सभी शास्त्र पास ऑन होते हुए, तो सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने मत भी उनमें ऐड करते गए। फिर अपना मन मत ऐड करते 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 जो ओरिजिनल शास्त्र थे ना, वो भी है ही नहीं। इसीलिए बाबा बोलते हैं आटे में नमक मिसल। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। तो हर रोज़ बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तन मन धन सब स्वाहा करते हो। तो भले ही हम महीने का, हफ्ते का धन सेवा जमा करते हैं, लेकिन कोशिश करना हर रोज़ बाबा की जो भंडारी है ना, उसमें हर रोज़ कम से कम कुछ तो रुपए डालना ज़रूर। अगर आप सेंटर जाते हो हर रोज़, तो कम से कम 1 रुपया 2 रुपया आपको जितना पॉसिबल है हर रोज़ उसमें डालना। बाबा की भंडारी को आप हर रोज़ जितना जितना भरपूर करते जाते हो, उतने आपके धन के हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। फिर धन के आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो उसमें वही दुआओं का खाता आपको मदद करता है। तो हम महीने की जो धन सेवा देते हैं वो तो देना ही है, और वो धन सेवा असल में हम बाबा को दे ही नहीं रहे हैं, उल्टा बाबा हमें चांस दे रहे हैं कि मैंने ये यज्ञ रचा है, अगर तुम्हें अपना भाग्य बनाना है तो तुम बना सकते हो। तो सोचना इसके ऊपर, हम हर रोज़ जो धन सेवा करते हैं ना, हर रोज़ का भी महत्व होता है। जैसे हर रोज़ के योग का महत्व है, वैसे हर रोज़ की धन सेवा का भी महत्व है। तो हर रोज़ बाबा की भंडारी में कम से कम कुछ तो सिक्का डालना ज़रूर है, इससे भाग्य हमारा ही बनेगा। धारणा, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। तो अगर सच्चे योगी का साक्षात्कार कराना है तो मन बुद्धि सदा बाबा के साथ कनेक्टेड, बुद्धि में निरंतर एक तो बाबा की याद रहे, दूसरा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, तीसरी चीज़ हिसाब किताब आ रहे हैं तो उसका मुझ आत्मा के ऊपर प्रभाव न पड़, मैं उस हिसाब किताब को ज्ञान और योग के बल से चुकतू करूँ। ये चीज़ें जब हम करेंगे, हमारे अंदर उसको प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे, तब हमारे मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई।
तो एक बाप दूसरे हम, इसी का मतलब यही है, मैं और मेरा शिव बाबा, ज्ञान और योग, बस। तो एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। लेकिन अगर दिन भर में हम देखें तो कोई ना कोई तीसरा हमें याद आ ही जाता है। तो उसके लिए भी क्या करना है, बहुत सिंपल है। उसकी भ्रिकुटी में आत्मा देखो और उसका जो पूरा स्थूल शरीर है उसमें सफ़ेद प्रकाश देखो। फिर फील करो कि जैसे कि वो स्थूल देह है ही नहीं, मैं सिर्फ उस प्रकाश के शरीर को देख रही हूँ। तो जब जब कोई भी हिसाब किताब याद आता है, कोई व्यक्ति याद आता है, इस विधि से अगर आप उसको देखोगे ना तो आपके व्यर्थ चलने भी बंद हो जाएंगे। और बाबा ये जो बोलते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, वो भी आपकी श्रीमत फॉलो होती जाएगी। तो एक बाप दूसरा ना कोई माना, एक तो बाबा के साथ याद और दूसरा ज्ञान की धारणा। स्लोगन, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अव्यक्त इशारे, जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। तो आज का बहुत ब्यूटीफुल स्वमान, मैं आत्मा श्रेष्ठ मणि हूँ। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। मैं आत्मा श्रेष्ठ मणि मन वाणी कर्म में सदा सरलता और सहनशीलता को धारण करती हूँ। आज दिन भर का स्वमान। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अच्छा, ओम शांति।